गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लास्ट क्लास में अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं वो चेक किया था। नाउ सॉल्यूशन जो है, तो अपनी जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है f dy इक्वल टू q, और इसके सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। एक था y cf कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो लास्ट क्लास में अपन ने कंप्लीट किया है। सेकंड पार्ट होता है इसका pi पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आज अपन डिस्कस करेंगे pi के स्पेशल केसेस। जनरली पी जो होता है वो आपका होता है पी आई इक्वल टू 1/fd इंटू क्यू। क्यू जो है वो राइट हैंड साइड वैल्यू है जो फंक्शन ऑफ एक्स है या फिर कांस्टेंट हो सकता है। अगर क्यू जीरो होता है तो पी आई अपना जीरो हो जाएगा। उस केस में वाई प्लस सी एफ अपना न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन होगा जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया है। अब सबसे पहले अपन पी आई के स्पेशल केसेस देख लेते हैं। केस नंबर 1, अगर q जो है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज़ पावर x, सपोज q अपना किसका फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का e रेज़ पावर x, उस केस में आपका पी जो होगा वो होगा 1/fd इंटू e रेज़ पावर ax। जहां पर भी d आएगा वो d आपका रिप्लेस हो जाएगा a से, तो 1/fa e रेज़ पावर ax। कंडीशन क्या रहेगी? fa नॉट इक्वल टू जीरो। आपका fa जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। बट इफ fa इक्वल टू जीरो, अगर आपका fa जीरो के इक्वल आ जाता है उस केस में इसका लिमिटिंग केस यूज करेंगे। देन pi 1/d माइनस a रेज़ टू द पावर r e रेज़ टू पावर ax। अब यहाँ पे d को अगर मैं a से रिप्लेस करता हूँ तो 1/0 आ रहा है, या पी f जो fa वाला पोर्शन है वो क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। इस केस में इसका पी हो जाएगा x रेज़ टू पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e रेज़ टू पावर ax। तो ये है अपना केस नंबर फर्स्ट। ये है अपना केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड होता है स्पेशल केस के अंदर ही। केस नंबर सेकंड अपना हो जाएगा केस सेकंड, अगर q जो है साइन और कॉस का फंक्शन है, उस केस में जो पी होगा वो आपका हो जाएगा 1/fd स्क्वायर साइन ax। अब एफ डी स्क्वायर मतलब वहां आपको डी स्क्वायर लेके आना है, या तो डी स्क्वायर ऑलरेडी न्यूमेरिकल के अंदर होगा या आपको रैशनलाइज करके उसको डी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इस केस में आपका डी स्क्वायर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर से। अब दोनों में चेंजेस क्या है? फर्स्ट केस में डी रिप्लेस हो रहा है ए से, बट साइन और कॉस के केस में डी स्क्वायर आपका रिप्लेस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर से। किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर से। और आपका आ जाएगा 1/f माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। ठीक है, डी आपका रिप्लेस हो गया, डी स्क्वायर रिप्लेस हो गया माइनस ए स्क्वायर से। यहाँ पर भी सेम कंडीशन रहेगी कि जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। f माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हो जाता है, इफ f माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, उस केस में यहाँ अपन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पी दे रखा है 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, ये आपका पी है। अब डी स्क्वायर को अगर मैं माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करता हूं तो जीरो हो रहा है, तो डायरेक्टली अपन डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यहां हम यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। जब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है वहां एल हॉस्पिटल रूल यूज होता है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेपरेटली हम डिफरेंशिएशन करते हैं जब तक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर जाती। यहाँ लिमिट किसकी है? डी की लिमिट है, तो डिफरेंशिएशन जो होगा वो डी के रेस्पेक्ट में करना है। डी खुद क्या है? एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो जब मैं डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो कांस्टेंट वैल्यू के लिए एज ए इंटीग्रेशन यूज होगा। क्या होगा? एज ए इंटीग्रेशन। तो जब मैं वन का डिफरेंशिएशन करूंगा डी के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका हो जाएगा एक्स वन का इंटीग्रेशन,
और डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जब डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2d आ जाएगा sin ax। नाउ x अपॉन 2 जो 1/d है वो भी आपका इंटीग्रेशन को ही डिनोट करता है, तो d डिफरेंशियल को डिनोट कर रहा है और डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो 1/d साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos ax अपॉन a। तो ये पी होगा स्पेशल केस में जब आपका डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। कॉस के केस में भी आप सेम इसी तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो ये फर्स्ट टू केस हो गए पीआई के। स्पेशल केस है फर्स्ट आपका एक्सपोनेंशियल है, सेकंड साइन और कॉस। नाउ सेम लिमिटिंग केस अपन केस नंबर फर्स्ट के अंदर भी यूज कर सकते हो, या तो चाहो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो या एल हॉस्पिटल रूल। वैसे एल हॉस्पिटल रूल ज्यादा इजी है लिमिटिंग केस अप्लाई करने के लिए। तो अगर यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल अगर हमने दे रखा है 1/d - a का होल स्क्वायर e रेज़ पावर x, अगर d को a से रिप्लेस करता हूं तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 1 का तो हो गया x और d - a का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2d - a e रेज़ पावर ax। ना अभी भी लिमिटिंग कैसी है, d को a से रिप्लेस करेंगे तो 0 हो रहा है, तो वापस से एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल तब तक यूज करते हैं जब तक फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हो। तो जब d के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का हो जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर और d माइनस a का डिफरेंशिएशन 1 x स्क्वायर बाय 2 e रेज़ पावर ax। अब यहाँ याद रखना जब मैंने x का इंटीग्रेशन किया है तो x स्क्वायर बाय 2 की जगह x स्क्वायर ही यूज किया है, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट पार्ट यूज नहीं होता है। तो x का इंटीग्रेशन एज ए x स्क्वायर ही यूज किया है, यहाँ पर बाय 2 यूज नहीं किया है। तो x स्क्वायर बाय 2 e रेज़ पावर ax ये हो गया इसका लिमिटिंग केस। और ये चीज अगर यहाँ पे पुट करोगे तब भी सेम यही आंसर आएगा। देखो r की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो इसका लिमिटिंग केस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 e रेज़ पावर ax, सेम वैल्यू आएगी। तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू यूज कर सकते हो। बस यहाँ लिमिटिंग केस में जब अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर यूज करना है, x स्क्वायर बाय 2 यूज नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। और बाकी एल हॉस्पिटल रूल सबसे इजी है। केस नंबर थर्ड, ना पीआई के स्पेशल केस में केस नंबर थर्ड आता है आपका अगर q जो है एल्जेब्रिक फॉर्म में हो। एल्जेब्रिक मतलब x स्क्वायर x प्लस 1 x क्यूब। q आपका इस फॉर्म में है तो आपका पीआई जो होगा वो होगा 1/fd इंटू क्यू। जहां आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना है, ये फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 ये आपका हो जाता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अगर माइनस है यहाँ पे तो सारी वैल्यूज प्लस हो जाएगी, या फिर इस फॉर्मूला आपका यूज होगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। और माइनस है तो ये सारी वैल्यूज प्लस हो जाएगी, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का ही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको 1 प्लस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर को, यानी सबसे लोएस्ट डिग्री की टर्म कॉमन लेंगे। अगर आपका एफ डी इस फॉर्म में है 2 प्लस 3d, तो 1 प्लस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 3/2d हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 प्लस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस एफ डी को, और फिर इसको न्यूमरेटर में ले जाके एफ डी इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आपको बाइनोमियल फॉर्मूला यूज करना है, कोई भी एक जो भी यूज हो रहा है। अगर 1 प्लस माइनस एक्स इनवर्स यूज हो रहा है तो इस फॉर्म से ओपन हो जाएगा, या 1 प्लस माइनस एक्स की पावर माइनस 2 से हो रहा है तो सेम इस फॉर्म से ओपन हो जाएगा। यहाँ डी जो टर्म आएगी सीरीज आएगी वो डी की फॉर्म में आएगी, और हमें उस सीक्वेंस को, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, हमें उस सीक्वेंस को वहीं तक यूज करना है जितनी वैल्यू क्यू में दे रखी है, या जितनी बार अपन क्यू में जो भी फंक्शन है एल्जेब्रिक, जैसे एक्स क्यूब है तो मैक्सिमम हम डिफरेंशिएशन 3 बार कर सकते हैं, तो डी क्यूब तक की टर्म अपन को कलेक्ट करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर है तो इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन अपन 2 बार ही कर सकते हैं, तो डी स्क्वायर तक की टर्म हमें कलेक्ट करनी है। तो इस तरह से आपको ये केस नंबर थर्ड है, और यही 3 मेन केस है, उसके बाद जनरल केस आ जाता है। तो फर्स्ट केस क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल, सेकंड साइन कॉस, और तीसरा एल्जेब्रिक।
आज जो न्यूमेरिकल अपन इन तीनों ही केसेस पे करेंगे। तो अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। तीसरे केस में कोई प्रॉब्लम किसी को? केस नंबर थर्ड में कोई प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है अपन को, सॉल्व d माइनस 1 का स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y इक्वल टू e रेज़ पावर x एक्सपोनेंशियल a। तो पीआई का केस नंबर फर्स्ट यूज होगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? d को m से रिप्लेस करके, जो fd वाला पार्ट है, ये ब्रैकेट वाला पार्ट, यहाँ आपको d को m से रिप्लेस करना है, तो इक्वल टू 0 पुट करना है। तो ये आपका हो जाएगा m माइनस 1 का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या आ जाएंगे? m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हुआ, तो n इक्वल टू 1 1, रियल और रिपीटेड रूट हो गया। और m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से आपका आ जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 और m इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट जब भी लोगे तो आपका क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस आयोटा। तो नेक्स्ट रूट आपका हो गया प्लस माइनस आयोटा, बट m स्क्वायर प्लस 1 वाला फैक्टर रिपीट हो रहा है, तो प्लस माइनस आयोटा भी आपकी रिपीट हो रहे हैं। तो अपने रूट्स क्या आ गए? 1 1 रियल और रिपीटेड रूट है, और प्लस माइनस आयोटा भी अपना रियल एंड रिपीटेड केस है। तो दोनों रियल रूट भी रिपीट हो रही है और कॉम्प्लेक्स रूट भी अपनी रिपीट हो रही है। तो यहां पर आपका CF आ जाएगा C1 प्लस C2x e रेज़ पावर m की वैल्यू 1, e रेज़ पावर x, ये तो हो गया रियल रूट, प्लस e रेज़ पावर अल्फा, कॉम्प्लेक्स रूट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अल्फा और रियल पार्ट है, यहाँ पे रियल पार्ट कितना है? 0, e रेज़ पावर 0x C3 प्लस C4x, C3 प्लस C4x cos बीटा, बीटा आपका कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू कितनी? 1, इमेजिनरी पार्ट, तो cos x प्लस C5 प्लस C6x sin बीटा x, sin x। तो ये अपना हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, रिपीट हुए रूट्स तो कांस्टेंट डबल हो जाएंगे, यहाँ पे भी कांस्टेंट डबल हो गए और कॉम्प्लेक्स वाले कांस्टेंट भी अपने डबल हो गए। तो टोटल 6 कांस्टेंट है, क्योंकि 6 डिग्री का या 6 ऑर्डर का अपना डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पीआई पे आते हैं। पीआई अपना हो जाता है 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। 1 अपॉन एफ डी की वैल्यू दे रखी है d माइनस 1 का होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू है राइट हैंड साइड वैल्यू e रेज़ पावर x, और d को हमें रिप्लेस करना है a से, क्योंकि पीआई का स्पेशल केस है एक्सपोनेंशियल फर्स्ट केस, जहां पर भी d आएगा उस d को हमें रिप्लेस करना है 1 से, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1, तो d को रिप्लेस करना है 1 से, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो फैक्टर है d माइनस 1, ये तो 0 दे रहा है, तो यहाँ हम वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, d को 1 से रिप्लेस नहीं करेंगे, हमें उसी पार्ट में d को 1 से रिप्लेस करना है जो नॉन जीरो। तो 1 अपॉन d माइनस 1 का होल स्क्वायर तो कौन 0 हो रहा है, तो यहाँ वैल्यूज पुट नहीं करने हमें। अब d स्क्वायर प्लस 1, d को 1 से रिप्लेस कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर e रेज़ पावर x, तो ये 0 हो रहा, 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ d को रिप्लेस कर दिया आपने 1 से, तो 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो अब आपका आ रहा है 1/4 d माइनस 1 का होल स्क्वायर e रेज़ पावर x। अब d को 1 से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो ये लिमिटिंग केस हो गया, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लो, तो 1/4 d के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 का तो हो गया इंटीग्रेशन x, और d माइनस 1 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2d माइनस 1 e रेज़ पावर x। ना अभी भी अपन d को 1 से रिप्लेस नहीं कर सकते, 0 हो रहा है डिनोमिनेटर, तो वापस से एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो x का तो हो गया, ये आपका हो गया 1/8, x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर, और d माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 1 e रेज़ पावर x।
तो कंप्लीट हो गया। डी वाली टर्म अब नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो यही अपना पी है ये, एक्स स्क्वायर बाई 8 e raised to the power x. Then the complete solution is, then the complete solution is y equals to cf plus pi, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो, y equals to cf plus pi, तो y equals to c1 plus c2x e raised to the power x plus c3 plus c4x cos x plus c5 plus c6x sin x। ये तो हो गया अपना CF। ये आ रहा है अपना x square by 8 e raised to power x। This is the required solution। ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2y इक्वल टू e रेस पावर x cos x। अब यहाँ पे मैंने केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर 2 दोनों को ही इंक्लूड कर लिया है, एक्सपोनेंशियल भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। तो सबसे पहले अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, d को a से रिप्लेस करके। d को रिप्लेस करो a से, तो अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 इक्वल्स 0। ये अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन m की फॉर्म में क्यूबिक इक्वेशन है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको इसका वन रूट फाइंड आउट करना है और फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है डिवाइड करके। तो सबसे पहले अपन को रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड m इक्वल्स टू 1 चेक करो, पुट करो 0 हो रहा है या नहीं। जब m इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2, 0 हो रहा है। इट मीन्स m minus 1 is a one factor। Now m minus 1 इसका वन फैक्टर है, इट मीन्स m minus 1 इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकता है, इसका डिविजर है। तो यहां से हम m minus 1 वाली वैल्यूज कॉमन लेंगे। तो m क्यूब, m minus 1 कॉमन लेना है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी m स्क्वायर। देखो दोनों में से m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, m minus 1 बैलेंस करो, माइनस का 3 था, ये माइनस का m ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो बैलेंसिंग हो जाएगी माइनस का 2m स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, m minus 1 की फॉर्म चाहिए, तो प्लस का 2m चाहिए। यहां से माइनस 2m कॉमन, m minus 1 बैलेंस करो, प्लस का 4 था, 2 यूज कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा 2m माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या जाएगा प्लस 2 m minus 1, तो अपना फैक्टर हो जाएगा m minus 1 m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 1 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2, माइनस 2 के ऐसे दो पार्ट जो मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 2 दे, पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 ऑलरेडी है। तो माइनस 2 के ऐसे दो पार्ट जो मल्टीप्लाई करने पे प्लस 2 दे, पॉसिबल नहीं है, यानी इसका रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब कॉम्प्लेक्स रूट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, माइनस b की वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ac, 4 इंटू 2 8 बाई 2। तो m इक्वल टू 1, और यहां से आपका आ रहा है 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 अंडर रूट ऑफ माइनस 4 अपॉन 2। तो ये आपका हो गया 2 प्लस माइनस आयोटा 2 बाई 2 या 1 प्लस माइनस आयोटा। तो अपने रूट्स क्या आ गए, m इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस माइनस आयोटा। तो एक रूट आपका रियल आ रहा है और दूसरा रूट आपका क्या आ रहा है कॉम्प्लेक्स ना। इसका CF फाइंड आउट कर लेते हैं। देन CF इक्वल टू अपना हो जाएगा C1 e रेज़ टू द पावर x, m की वैल्यू रियल रूट के लिए, प्लस कॉम्प्लेक्स रूट है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू भी क्या है 1।
तो यहां से आएगा e रेस पावर अल्फा x e रेस पावर x c1 cos बीटा x c1 cos इमेजिनरी पार्ट भी क्या है x1 एंड c2 sin बीटा x c2 sin x। तो ये हो गया अपना CF फॉर गिवन न्यूमेरिकल। नाउ सेकंड पार्ट है इसमें PI के लिए 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। नाउ 1 अपॉन एफ डी की वैल्यू दे रखी है, अब इसको फैक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। एफ डी की वैल्यू क्या दे रखी है 1 अपॉन डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर 1 अपॉन डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2। क्यू है राइट हैंड साइड वैल्यू अपनी e रेस पावर x cos x। ना दोनों पार्ट को सेपरेट करना है, दोनों पार्ट को सेपरेट कर लो तो PI अपना हो जाएगा 1 अपॉन एफ डी 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2। फर्स्ट से आ रहा है e रेस पावर x, फिर 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 cos x। ना एक्सपोनेंशियल के केस में d को आपको रिप्लेस करना है 1 से, और ट्रिग्नोमेट्रिक केस में d स्क्वायर को रिप्लेस करना है आपको माइनस a स्क्वायर यानी माइनस 1 स्क्वायर। a यहां से x का कोएफिशिएंट 1 है तो d स्क्वायर को रिप्लेस करना माइनस 1 स्क्वायर से, और फर्स्ट केस में आपको d को रिप्लेस करना 1 से। बट फर्स्ट केस 0 हो रहा है, 1 पे 0 हो रहा है ना, तो यहां से लीनियर फैक्टर आपको वो लीनियर फैक्टर सेपरेट करना है जो d = 1 पे 0 कर रहा है। तो इसका लीनियर फैक्टर कौन सा था, जस्ट अभी अपने रूट्स फाइंड आउट किए थे d - 1, और रिमेनिंग आपका आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 e रेज़ पावर x 1 अपॉन ना cos के केस के लिए d स्क्वायर जहां पर भी है आपको रिप्लेस करना माइनस 1 स्क्वायर से, तो d क्यूब में से d बच जाएगा माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 d स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहां जो फैक्टर 0 नहीं हो रहा है वहां को तो d को 1 से रिप्लेस कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन d माइनस 1। कौन सा पार्ट 0 नहीं हो रहा, ये वाला पार्ट 1 माइनस 2 प्लस 2 e रेज़ पावर x। इस पार्ट को सिंप्लीफाई करो 1 अपॉन ये आपका हो रहा है माइनस डी, माइनस 1 स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर नहीं है, ओनली 1 का स्क्वायर है, तो माइनस 1 ये हो गया माइनस डी प्लस का 4d, कितना बचा 3d। यहां से आपका आ रहा है माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 माइनस का 2, 3 माइनस 2 1, तो 3d प्लस 1 cos x। अब फर्स्ट केस तो लिमिटिंग बन रहा है e रेज़ पावर x, फर्स्ट केस तो आपका लिमिटिंग आ रहा है e रेज़ पावर x का, और सेकंड केस जो है वहां आपको रैशनलाइज करना है, 3d प्लस 1 है तो 3d माइनस 1 से मल्टीप्लाई और 3d माइनस 1 से डिवाइड। तो सबसे पहले फर्स्ट केस पे आ जाते हैं, ये तो आपका हो गया 1 बच रहा है ना, 1 अपॉन d माइनस 1, d को 1 से रिप्लेस कर रहे तो क्या होगा 0, एल हॉस्पिटल रूल आपको यूज करना है d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके। तो 1 का तो हो गया इंटीग्रेशन x और d माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 d के रेस्पेक्ट में e रेज़ पावर x। ना इसका रैशनलाइजेशन दिया है 3d प्लस 1 3d माइनस 1 से मल्टीप्लाई और 3d माइनस 1 से डिवाइड cos x। फर्स्ट केस तो कंप्लीट हो गया x e रेज़ पावर x। सेकंड केस आपका आ रहा है 3d माइनस 1 a प्लस b इंटू a माइनस b 9d स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर।
तो x e रेस पावर x प्लस 3d माइनस 1 9d स्क्वायर, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है -1 से, ठीक है। डी स्क्वायर को आपको रिप्लेस करना है -1 स्क्वायर से, तो ये आपका हो जाएगा 9 -1 स्क्वायर -1 cos x। तो x e रेस पावर x, ये -9 -1 आपको हो गया माइनस का 1/10, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो cos x से, तो 3 d किसको डिनोट कर रहा है, डिफरेंशिएशन को, तो cos का डिफरेंशिएशन आपका हो गया माइनस का sin x माइनस cos x, तो अपना pi हो जाएगा x e रेस पावर x माइनस माइनस प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x, ठीक है। माइनस बाहर कॉमन लेके माइनस को माइनस से कैंसिल आउट कर लिया, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू cf प्लस pi, दोनों पार्ट को ऐड कर दो, y इक्वल्स टू cf अपना क्या आया था c1 e रेस पावर x प्लस e रेस पावर x c2 cos x प्लस c3 sin x, और pa अपना आ रहा है x e रेस पावर x प्लस 1/10 3 sin x प्लस cos x, तो ये हो गया इसका रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आज अपने केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के न्यूमेरिकल किए हैं, इसी पे बेस या इसी कॉम्बिनेशन पे बेस अपन कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे कल, और उसके बाद इसके जो स्पेशल केसेस है जनरल मेथड एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन के केस अभी अपन इंक्लूडेड नहीं किए हैं, जब इन दोनों फंक्शन जैसे e रेज़ पावर x cos x है अभी सेपरेट है, बट दोनों का प्रोडक्ट भी आ सकता है, तो प्रोडक्ट वाले केस उसके बाद अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो यहीं एंड करते हैं अपन क्लास को। थैंक यू।